फिर रब्बे करीम ने आम नबी की बात नहीं की है, बल्कि मोहम्मद करीम की शान की बात की है, मोहम्मद करीम की रिसालत की बात की है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये जो मोहम्मद है इसकी अज़मत ये है कि ये रसूलुल्लाह, ये अल्लाह का रसूल है। और अंबिया अलैहिस्सलाम में ये ऐसा रसूल है कि जिसे मकाम में हबीबियत अता की है, ये ऐसा अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम आमन्तु बिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। वाजिब ताज़ीम व तकरीम ग्रामी क़दर हाज़रीन और सामीन, आज का ये खूबसूरत सालाना अज़ीमुश्शान प्रोग्राम बहुत ही अहम तरीन उन्वान से मुअन्वद है, जिसमें इंशाअल्लाह मेरे बाद कायदीन अपने अपने ख्यालात का इजहार फरमाएंगे। उनसे कबल अपने वक्त के दौरानिए में इस खूबसूरत उन्वान पर चंद गुजारिशात आपकी खूबसूरत से बातों की नज़र करने लगा हूँ। बिला किसी तमहीद के बात शुरू करने लगा हूँ। उन्वान है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बाबरकत इसमें ग्रामी है रसूलुल्लाह। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफ़त तय्यबा है। रब्बे करीम ने इन आयातों के अंदर इस उन्वान को बड़े ही खूबसूरत अंदाज़ो बयान में और बड़ी खूबसूरत मिसालों के साथ समझाया है। पाक पैगंबर अल्लाह के नबी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम है। रसूलुल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम का मनसब और आप अलैहिस्सलाम की सिफ़त तय्यबा है। रब्बे करीम ने यहाँ पर आप अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकात को रखते हुए कहा कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। पाक पैगंबर की अज़मत के लिए, शान और मकाम के लिए ये बात काफ़ी है कि रब्बे करीम ने आप अलैहिस्सलाम को मकाम में रिसालत अता किया है। आप अलैहिस्सलाम को अपना रसूल बनाया है। इस वजह से पाक पैगंबर की अज़मत को बयान करते हुए कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरे नबी की, मेरे मोहम्मद की शान देखनी है, मकाम देखना है। तो उस मकाम और शान को समझने के लिए इतनी ही बात काफ़ी है, यही जुमला काफ़ी है कि रसूलुल्लाह के मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। कि जो अल्लाह का रसूल होता है उसकी शान और अज़मत क्या होती है, उसका मकाम क्या होता है, उसकी रिफ़त और बुलंदी क्या होती है, उसका इल्म क्या होता है, उसका तकवा क्या होता है, उसकी तहारत क्या होती है, उसका ज़ाहिर और बातिन क्या होता है, उसकी अज़मतें क्या होती है, उसके उलूम के सर चश्मे क्या होते हैं, उसका फैज़ान क्या होता है, उसकी बरक़ात क्या होती है, उसकी रहमतें क्या होती है, उसके फ़यूज़ात क्या होते हैं। इन तमाम की तमाम चीज़ों को समझने के लिए रसूलुल्लाह का लफ्ज़ काफ़ी और शाफ़ी है, क्योंकि कायनात के अंदर सबसे ज़्यादा अज़मतें रब्बे करीम ने जिस तबके को अता की है, उस तबके को अंबिया और रसूलों का तबका कहा जाता है। कायनात के अंदर तमाम खल्क़त का इल्म एक तरफ कर दिया जाए और अंबिया और रसूलों का इल्म एक तरफ कर दिया जाए। अंबिया इल्म के एतबार से कुल कायनात से
ज्यादा रिफत और मकाम रखते हैं। कुल कायनात की अजमतें एक तरफ हो, अंबिया अलैहिस्सलाम की अजमतों के सामने अगर उसे नापा जाए, अंबिया अलैहिस्सलाम की अजमतें कुल कायनात के अंदर सबसे आला और फाइक नजर आएंगी। कुल कायनात के हुस्न जमाल को जमा किया जाए, अंबिया का हुस्न जमाल, अंबिया के हुस्न जमाल, रसूलों का हुस्न जमाल सबसे आला और अरफा होगा। कायनात के अंदर अगर खूबियों को जमा किया जाए तो रसूलों की खूबियों का मुकाबिल कोई नहीं है, अंबिया की खूबियों का मुकाबिल कोई नहीं है। कायनात के अंदर अगर अल्लाह का कुर्ब देखा जाए तो अंबिया को हासिल है, रब की रजा देखी जाए तो अंबिया को हासिल है, रब का इल्म देखा जाए तो अंबिया को अता है, रब की किताबें देखी जाए तो अंबिया पर नुज़ूल है, रब की गुफ्तगू है। अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ रब की मंशा क्या है, अंबिया अलैहिस्सलाम को बतौर वही बता दिया गया है। कायनात की हकीकत क्या है, अंबिया बाखबर है। कायनात की अजमतें क्या है, अंबिया को इल्म है। इस कायनात के अंदर सबसे ज्यादा अजमतें जिस जमात को मिली है उसे अंबिया की जमात कहते हैं, उसे रसूलों की जमात कहते हैं। इस अंबिया की जमात को आप जिस जाविये से देखोगे, इस रसूलों की जमात को आप जिस जाविये से देखोगे, आपको कायनात के अंदर ये हर खूबी के अंदर बेमिसल नजर आएंगे, हर कमाल के अंदर ये आपको बेमिसल नजर आएंगे, हर जमाल के अंदर ये आपको बेमिसल नजर आएंगे, अजमत और शान के अंदर ये आपको बेमिसल नजर आएंगे। इस कायनात के अंदर अंबिया और रसूलों के तबके का मुकाबिल कोई नहीं है, अजमतों का मुकाबिल कोई नहीं है, शान का मुकाबिल कोई नहीं है, मकाम का मुकाबिल क्यों नहीं है? फिर रब्बे करीम ने आम नबी की बात नहीं की है, बल्कि मोहम्मद करीम की शान की बात की है, मोहम्मद करीम की रिसालत की बात की है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये जो मोहम्मद है इसकी अज़मत ये है कि ये रसूलुल्लाह, ये अल्लाह का रसूल है। और अंबिया अलैहिस्सलाम में ये ऐसा रसूल है कि जिसे मकाम में हबीबियत अता की है, ये ऐसा रसूल है जो खातमुन नबीयीन है, ये ऐसा रसूल है जो खातमुर रसूल है, ये ऐसा रसूल है जो इमामुर रसूल है, ये ऐसा रसूल है जो सय्यदुल अव्वलीन है, ये ऐसा रसूल है जो सय्यदुल आखिरीन है, ये ऐसा रसूल है कि जिससे आला कोई नहीं, जिससे अरफा कोई नहीं, जिसकी शान की तरह शान कोई नहीं है। अल्लाह का हर नबी, अल्लाह का हर रसूल अज़मतों वाला है कि जिसे रिसालत मिल जाती है वो कायनात के अंदर सबसे यगाना होता है, वो कायनात के अंदर बेमिसाल होता है, वो कायनात के अंदर सबसे बेहतरीन होता है। फिर आप रसूल की ये अज़मतें हैं। फिर जिस रसूल को रब्बे करीम ने कहा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये जो मोहम्मद करीम है ये मेरा रसूल है, फिर इस नबी की अज़मत क्या है, इस नबी का मकाम क्या है, इस नबी की खलकत के ऊपर फौकियत ये है कि कायनात के अंदर एक तरफ जमीन को रख दिया जाए, एक तरफ आसमान रख दिया जाए, एक तरफ चांद रख दिया जाए, एक तरफ सूरज रख दिया जाए, एक तरफ चांद रख दिया जाए, एक तरफ सितारे रख दिए जाए, कवाकिब रख दिए जाए, नुजूम रख दिया जाए, सार और शब रख दिया जाए, लैल और नहार रख दिया जाए, हवा फजा खला रख दी जाए। कायनात के अंदर ज़र्रात से लेकर पहाड़ों तक एक तरफ हो, कायनात के अंदर मशरिक से लेकर मगरिब तक एक तरफ हो, कायनात के अंदर शुमाल से लेकर जुनूब तक खलकत एक तरफ हो, सिदरतुल मुंतहा तक खलकत एक तरफ हो, तहतुस सरा से लेकर खलकत एक तरफ हो, कायनात के अंदर कतरे से लेकर दरिया और समंदर एक तरफ हो, कायनात के अंदर बूटे और दरख्त और जंगलात भी एक तरफ हो, कायनात के अंदर इंसान नारी नूरी अर्शी और फर्शी एक तरफ हो, कायनात के अंदर जिब्राइल मिकाइल इस्राफील और इस्राइल एक तरफ हो, कायनात के अंदर अर्श के फरिश्ते एक तरफ हो, कायनात के अंदर जिन्नात और इंसान एक तरफ हो, कायनात के अंदर रेंगने वाली मखलूकात एक तरफ हो, हैवानात जमादात नबातात एक तरफ हो,
अंदर हस्नो जबाल एक तरफ हो, कायनात का कमाल और कायनात की खूबियां एक तरफ हो, इस कायनात की अस्मतें एक तरफ हो, इस कायनात की रौनकें एक तरफ हो, इस कायनात की बहारें एक तरफ हो, इस कायनात का हुस्न एक तरफ हो, इसके अनवारात एक तरफ हो, इसकी नूरानियत एक तरफ हो, इसकी रोशनियां एक तरफ हो, इसकी बहकार एक तरफ हो, इसकी खुशबुएं एक तरफ हो, इसकी झलक एक तरफ हो, कायनात के अंदर सारी चीजें एक तरफ तक की जाए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को दूसरी तरफ रख दिया जाए। तेरा अकीदा यही है, कुरान का अकीदा यही है, हदीस का अकीदा यही है, अहले सुन्नत का अकीदा यही है, सहाबा का अकीदा यही है, ताबीन का अकीदा यही है, तबा ताबीन का अकीदा यही है, देवबंद का अकीदा यही है। सारी कायनात मोहम्मद के मुकाबले में कम है। मोहम्मद रसूलुल्लाह अस्मतों के एतबार से, शान के एतबार से, मर्तबे के एतबार से, नबूवत के एतबार से, इल्म के एतबार से, ईमान के एतबार से, यकीन के एतबार से, शान के एतबार से, अस्मत के एतबार से, कुल कायनात से आला भी है, कायनात से बाला 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 भी है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह यह उन्वान है, और फिर इस उन्वान को थोड़ा सा आप और खोलते चले जाए। गोया के रब्बे करीम ने यहां पर एक दावा किया है कि मोहम्मद मेरे रसूल हैं, और उलमा ने लिखा है, बिलखुसूस इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि रब्बे करीम ने पाक पैगंबर के मुतालिक फरमाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह का जुमला जिक्र करके आगे सहाबा की शान शुरू कर दी। वल्लज़ीना माऊ अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा। रब्बे करीम ने पाक पैगंबर की अज़मत के लिए रसूल के लफ्ज का इंतखाब करके आगे सहाबा की शान को बयान करना शुरू कर दिया। वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा। रब्बे करीम कहता है मोहम्मद के साथ जो लोग हैं ये कुफर पे बड़े सख्त है, मोहम्मद के साथ जो है ये आपस पे बड़े नरम है, मोहम्मद के साथ जो सहाबा है इन्हें आप देखते रहोगे कभी ये रुकू के अंदर होंगे तराहुम रुक्कान सुज्जदा। यहाँ पर हाल को बयान किया है कि एक देखने वाले तो उनको इस हाल में पहचानेगा, इस हाल के अंदर पाएगा, कभी वो रुकू करते होंगे, कभी वो सजदा करते होंगे। ये सहाबा की अज़मत है। जुमला जिक्र कर दिया, हाल का जिक्र कर दिया कि तू उसको इन हाल पे, इस हालत में देखेगा। उनका हाल ये होगा कि कभी वो रुकू के अंदर है, उनका हाल ये है कभी वो सजदे के अंदर है। यहाँ पर हाल को इसलिए जिक्र किया कि सहाबा की हालत तो ये थी कि अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, या तो वो मैदान के अंदर रब के सामने खड़े होते थे तीर और तलवार के अंदर, या तो वो इबादत के अंदर रब के सामने खड़े होते थे, कभी रुकू के अंदाज में, कभी सजदे के अंदाज में। आगे फरमाया यब्तगूना, ये तमाम की तमाम चीजें ये अल्लाह की रजा चाहते हैं। पाक पैगंबर के सहाबा अब्बर रब्बे करीब की रजा चाहते हैं, रब्बे करीब की मंशा चाहते हैं, रब्बे करीब की खुशनुदी चाहते हैं। रब्बे करीब में ये उन्वान जिक्र करते हुए कहा मसलुम फित तौराती व मसलुम फिल इंजीली, कि इन सहाबा की अस्मतें, इनका मकाम और शान ये है कि तौरात के अंदर भी इनका तस्करा है, इनकी मिसालें है, इंजील के अंदर भी इनका तस्करा है, इनकी मिसालें है। रब्बे करीब में ये उन्वान कायम करते हुए कहा कि पाक पैगंबर की अज़मत को देखने के लिए मोहम्मद करीब की ज़ाते बाबरकत तो अपने शान के एतबार से बड़ी ऊंची है, अपने मकाम के एतबार से तो बड़ी मकाम वाली ज़ात है, रिफ़अत के एतबार से तो कायनात के अंदर सबसे ऊंची ज़ात है। तुम पाक पैगंबर की अज़मत के ऊपर, पाक पैगंबर की शान के ऊपर, पाक पैगंबर के मकाम के ऊपर, पाक पैगंबर
की ज़ाते बाबरकत पर पाक पैगंबर के कौलो करार के अंदर पाक पैगंबर के किरदार के अंदर पाक पैगंबर की नबूवत के अंदर पाक पैगंबर की रिसालत के अंदर पाक पैगंबर की खत्मे नबूवत के अंदर पाक पैगंबर के ज़ाहिर के अंदर पाक पैगंबर के बातिन के अंदर पाक पैगंबर के चलते के अंदर पाक पैगंबर की दावत के अंदर पाक पैगंबर की तबलीग के अंदर पाक पैगंबर की तालीम के अंदर पाक पैगंबर की क़िरात के अंदर पाक पैगंबर की वही के अंदर पाक पैगंबर के आने के अंदर पाक पैगंबर की हिजरत के अंदर नबूवत के अंदर मौजज़ात के अंदर फ़ियूज़ात के अंदर फ़ैज़ात के अंदर कमालात के अंदर हुस्न जमाल के अंदर पाक पैगंबर के फ़ैज़ान के अंदर लिबास के अंदर वजूद के अंदर पाक पैगंबर के शराफ़ा के अंदर पाक पैगंबर की जुल्फ़ों के अंदर पाक पैगंबर के रुख के अंदर पाक पैगंबर के शराफ़े जिस्मे मसूद के अंदर पाक पैगंबर के लबों पर पाक पैगंबर के होंठों पर पाक पैगंबर की ज़ात के ऊपर तुम क्या एतराज़ करोगे, तुम क्या बात करोगे, तुम क्या नुक्ता उठाओगे, तुम क्या तशवीश करोगे, तुम क्या सवाल करोगे, तुम क्या दिल के अंदर बात लेकर आओगे, तुम क्या नुक्ता बयान करोगे, क्या पैगंबर के अंदर तुम ऐब निकालोगे, क्या पैगंबर की नबूवत के अंदर तुम नुक्स निकालोगे, क्या पैगंबर की नबूवत के अंदर तुम नुकसान निकालोगे, क्या पैगंबर की नबूवत पर तुम एतराज़ करोगे, क्या पैगंबर की नबूवत पर तुम एतराज़ लगाओगे। वल्लज़ी तबाहू मेरे नबी तो अस्मत के एतबार से बड़ा ऊंचा है, शान के एतबार से बड़ा ऊंचा है। तुम वल्लज़ी तबाहू मेरे नबी के अबू बकर के अंदर कभी निकाल कर दिखाओ, मेरे नबी के उमर के अंदर कभी निकाल कर दिखाओ, उस्मान के अंदर कभी निकाल कर दिखाओ, अली मुर्तज़ा के अंदर कभी निकाल कर दिखाओ, अशरा मुबशरा पे कभी निकाल कर दिखाओ, मुहाजिरीन के अंदर कभी निकाल कर दिखाओ, अंसार के अंदर कभी निकाल कर दिखाओ। मेरे नबी के सहाबा का किरदार इतना शफाफ है, नबी का किरदार कितना शफाफ होगा, सहाबा का किरदार इतना उलझा है, नबी का किरदार कितना उलझा होगा, सहाबा का किरदार इतना हसीन है, नबी का किरदार कितना हसीन होगा। तभी तो रब्बे करीम पे दलील के अंदर यह नहीं कहा कि मेरा नबी रुकू करता है, मेरा नबी सजदा करता है, मेरा नबी तबीयत के अंदर कुफ्फार पे सकते हैं, या मेरा नबी तबीयत के अंदर बड़ा नरम है, या मेरा नबी अल्लाह की रजा चाहता है। बल्कि रब्बे करीम पे पाक पैगंबर की अस्मत के लिए पैगंबर के शागिर्दों को पेश कर दिया है, पैगंबर के सहाबा को पेश कर दिया है, पैगंबर की जमात को पेश कर दिया है, पैगंबर के यारों को पेश कर दिया है, पैगंबर के वफादारों को पेश कर दिया है। देखते चले जाओ तराहुम रुकअन सज्जदा, मेरे नबी के सहाबा तबे जिहाद के अंदर कुफ्फार पर सख्त नजर आएंगे, आपस में तरफ नजर आएंगे। रात को देखोगे रुकू करेंगे, देख को देखोगे रुकू करेंगे, रात को देखोगे सजदा करेंगे, देख को देखोगे सजदा करेंगे। देखने वाले जिस हाल में सहाबा पर तेरी नजर पड़ेगी, या तो तूने रुकू पे पाएगा, या तूने सजदे पे पाएगा। ये सहाबा है, ये सहाबा का किरदार है। अल्लाह को कितना एतमाद था इस जमात पर, जज़ाकल्लाह जज़ाक। रब को कितना एतमाद था, जज़ाकल्लाह। रब को कितना एतमाद था इस जमात पर के दलील के लिए, मिसाल के लिए रब्बे करीम ने अपने महबूब की अदाओं को जिक्र नहीं किया, अपने महबूब के लिए सिर्फ इतना कह दिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, के मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये रसूल होना ही
तमाम अजमतों का जामे है। ग्रामी कदर हाजरीन और सामीन, मेरे और आपके पैगंबर रसूल बन के आए। रसूल उस नबी को कहते हैं जिसके पास मुकम्मल शरीयत होती है, मुकम्मल किताब होती है, मुकम्मल कानून होता है, मुकम्मल ज़ाब्ता होता है। मेरे और आपके महबूब पैगंबर मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात लेकर आए, कानून लेकर आए, दस्तूर और मंशूर लेकर आए, कायनात के हर मसले का हल लेकर आए, दीन के हर मसले का हल लेकर आए, माशरे के हर मसले का हल लेकर आए, इक्तिसादियात के हर मसले का हल लेकर आए और परेशानियों के हर परेशानी का हल लेकर आए। जब मेरे नबी ने हर मसले का हल लेकर उम्मत को बता दिया तो ये बताओ, क्या पैगंबर ने सियासत नहीं बताई होगी? क्या पैगंबर ने उम्मत को सियासत नहीं सिखाई होगी? फिर क्या वजह है कि आज दुनिया के अंदर बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर यूरोप की सियासत का जिक्र किया जाता है, अमेरिका की सियासत का जिक्र किया जाता है, सदारती निजाम का जिक्र किया जाता है, वजारती निजाम का जिक्र किया जाता है। क्या वजह है मेरे नबी की सियासत का जिक्र नहीं किया जाता, कुरान की सियासत का जिक्र नहीं किया जाता, सहाबा की सियासत का जिक्र नहीं किया जाता? जिस सियासत के साथ, जिस तदब्बर के साथ, जिस तदबीर के साथ, जिस हुस्ने अमल के साथ, जिस बेहतरीन सियासत के साथ, जिस बेहतरीन रियासत के साथ, जिस बेहतरीन खिदमत के साथ मोहम्मद के यारों ने 64 लाख मुरब्बा मील पर सियासत भी करके बताई, हुक्मरानी करके बताई, खिलाफत करके बताई, पैगंबर की सियासत का परचम बुलंद कर दिया, पैगंबर की सियासत को दुनिया में आम कर दिया, दुनिया को पैगाम दे दिया, पूरी सल्तनत की हुकूमत दुनिया पर पूरी गलबे के साथ मोहम्मद की सियासत ने दुनिया को पता कर दिया, उम्मत को बता दिया कि दुनिया के किसी और नक्शे के पीछे तुमने नहीं चलता, यूरोप के पीछे तुमने नहीं चलता, इत्तेसादियात के पीछे तुमने नहीं चलता, इनकलाबात के पीछे तुमने नहीं चलता। तुमने मोहम्मद की सियासत को हाथ के अंदर ले लेते थे, जिस तरह अबू बकर ने यह सियासत ली थी, हजरत उमर ने यह सियासत ली थी, हजरत उस्मान ने यह सियासत ली थी, हजरत अली ने, हजरत हसन ने, हजरत मुआविया ने यह सियासत करके दुनिया के ऊपर इस्लाम को गालिब करके बता दिया है कि मोहम्मद की सियासत इलाके के लिए नहीं है, कुल कायनात के लिए है, हर खित्ते के लिए है, मशरिक से मगरिब के लिए, शुमाल से जुनूब के लिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान राय हक पार्टी 2024 में उस सियासत के तस्वुर को आपके सामने पेश करके आपको बताएगी, यूरोप से दामन को चढ़ा दो, अमेरिका से दामन को चढ़ा लो, हर किस्म की सियासत से दामन को चढ़ाते हुए मोहम्मद करीम की सियासत कीजिए, पाक पैगंबर के सहाबा की सियासत कीजिए, इस्लाम की सियासत कीजिए, कुरान की सियासत कीजिए। इसमें साथ दोगे इंशाअल्लाह? निशान इस्त्री होगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान राय हक पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह बाकिरदार, दीनदार, पैगंबर की सीरत और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा की अजमत को दिल में बसाने वाले लोगों को मैदान में उतारकर 2024 में इंशाअल्लाह पाकिस्तान राय हक पार्टी एक नजरिए और इनकलाब के साथ मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान में ऐसी सियासत की बुनियाद रख रही है जिसमें इस्लाम का भी तहफ़्फ़ुज़ होगा, मुल्क का भी तहफ़्फ़ुज़ होगा, खलकत का भी तहफ़्फ़ुज़ होगा।